हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 97 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी पीडीएफ वीकली मंथली सारी अवेलेबल होती रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है प्रिनिशियस। प्रिनिशियस एडजेक्टिव होता है एक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग। मतलब किसी चीज या किसी इंसान के ऊपर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है, वो कहलाता है प्रिनिशियस। ठीक है, ओ यू एस लगा होता है लास्ट में, तो एडजेक्टिव कहलाता है वो वर्ड। ठीक, तो आप इसको एक शब्द में विनाशकारी भी कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो बेनिफुल हो जाएगा, डिलीटरियस हो जाएगा और डेट्रीमेंटल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशियल, बेनिंग हो जाएगा और फेवरेबल हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो व्हाट वरीज मी आर द पर्निशियस इन्फ्लुएंसेस ऑन एथलीट्स लाइक हिम। मतलब मुझे जो चिंता जो सताती है वही सता रही होती है कि वो जो एथलीट है, उनके तरह के जो एथलीट हैं, उन पर कोई विनाशकारी या हानिकारक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है फोरसीएबल। फोरसीएबल एडजेक्टिव होता है। एबीएलई जिसके भी लास्ट में लगा है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ओयूएस जिसके लास्ट में लगा है एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या होता है फोरसीएबल का? फोरसीएबल का मतलब होता है दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, दैट यू कैन गेस विल हैपन। मतलब कुछ ऐसी चीज जो आप अभी से सोच सकते हो कि ये होने वाला है। ठीक है, तो वो होता है फोरसीएबल। ठीक, अभी एक शब्द इसका वन वर्ड आ जाएगा, तब तक हम लोग सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम की बात करें तो प्रेडिक्टेड, प्रपोज्ड और शेड्यूल्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इम्प्लॉजिबल, इम्पॉसिबल और अनरीजनेबल हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो इट वॉज फोरसीबल दैट ही वुड रिजाइन इफ दिस ऑल बिकम पब्लिक नॉलेज। मतलब ये फोरसीबल है, ये देखा जा रहा है कि वह बंदा जो है वो रिजाइन कर देगा अगर ये सारी चीजें जो हुई हैं वो पब्लिक नॉलेज में आ गई तो। ठीक है, एक शब्द की बात करें तो पूर्वाभास हो जाएगा इसका एक शब्द। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें इन्यूडेट। इन्यूडेट का क्या मतलब होता है? इन्यूडेट एक वर्ब होता है पहले तो। इसका मतलब होता है टू गिव और सेंड समबडी सो मेनी थिंग्स दैट ही और शी कैन नॉट डील विथ देम ऑल। मतलब किसी इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर डाल देना, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके दे देना उनको ना, बहुत ही बंडल्ड वे में ना, कंबाइंड तरीके से कोई चीज उनको थोप देना उनके ऊपर, ताकि वो उस चीज को हैंडल ही ना कर पाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किसी के ऊपर एकदम किसी चीज का बाढ़ ला देना, किसी चीज हमारे ऑफिस में जनरली देखा जाता है कि काम इतना ज्यादा देते हैं कि इंसान उसको कर ही नहीं पाता उस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो इन्यूडेट करना कहलाता है। ठीक है, तो एक शब्द में कह सकते हो आप जटिल, हाँ डिफिकल्ट वर्क किसी को दे दो जो उससे डील ना कर पाए या उस पर काम ना कर पाए, ऐसा बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और कन्वोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो वी वर इन्यूडेटेड विथ एप्लीकेशन फॉर जॉब। मतलब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जॉब के कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विथ। किसी चीज से दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो डील करने में, वो कहलाती है फॉर्मिडेबल। ठीक है, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा एफर्ट मांग रही है आपसे, ठीक, वो भी कहलाएगी। कठिन या मुश्किल आप एक शब्द में से कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इंटिमिडेटिंग हो जाएगा, फॉरबिडिंग हो जाएगा और रीडाउटेबल हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो कंफर्टिंग, ईज और वीक हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो हिज अकम्पलिशमेंट्स वर फॉर्मिडेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेकेड ऑफ हिज रीन। मतलब उसका जो अकम्पलिशमेंट था वो बहुत ही ज्यादा कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। कब? पहले 3 साल में, पहले 3 डेकेड में, जब उसका कार्यकाल शुरू हुआ, रीन शुरू हुआ ना, उसका एम्पायर शुरू हुआ तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इन ट्विंड। इन ट्विंड एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट टुगेदर और अराउंड समथिंग। मतलब किसी चीज को घुमा देना, तोड़ देना, ऐसा बोल सकते हो। किसी चीज को ऐसे घुमा के एक उस पर सर्कल बना देना, ऐसा बोल सकते हो ना। तो इंट्विंड करना कहता है किसी वस्तु को एक साथ या उसके चारों ओर मोड़ना। ठीक है, ऐसे आप कपड़े वपड़े को घुमाते हो ना, तो उसे इंट्विंड करना कहते हैं।
ठीक है। तो जुड़ा हुआ ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, जुड़ा हुआ नहीं कहेंगे यहाँ पे, कुछ और इसका वन वर्ड आएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिनोनिम की बात करो तो कनेक्ट और अलाइंड और ज्वाइंट कह सकते हो, जुड़ा हुआ है किसी चीज से। और एंटोनिम की बात करो कल्विनेस है, इनकम्पिटेंस और इनएप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें तो द ओल्ड फैशन पोर्च वॉज इनट्विन्ड विथ मैनी क्रीपिंग प्लांट्स। अच्छा ठीक है, ये आप कह सकते हो कि एक ही चीज से जुड़ी हुई है कोई चीज है, वो कहलाती है इनट्विन करना। मतलब आप मोड़ने की बात कर रहे हो, किसी चीज को जोड़ने की बात कर रहे हो, तो ट्विस्ट करना, अराउंड करना, उसी के आस इर्द गिर्द रहना, ठीक है। वो आप ऐसे बोल सकते हो। जो ओल्ड फैशन पोर्च है वो इनट्विन है किससे, कई सारे क्रीपिंग प्लांट से, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब, पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव और नोटिसेबल इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर पीपल। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो और नोटिसेबल हो, इसी इंटेंशन के साथ कि भाई दूसरों को मुझे ये दिखानी है। जैसे आजकल दिखावटी में लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, महंगे महंगे वॉचेस खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं, दिखाने के लिए खरीदते हैं, हाँ। तो वो बोला गया है ऑस्टेंटेशियस, इसका बोलते हैं वन वर्ड, ठीक है। सिनोनिम की सॉरी वन वर्ड की बात करें तो दिखावटी आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो फ्लुएंट है, आर्टिकुलेट है और एक्सप्रेसिव है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो इन आर्टिकुलेसी है और अनएक्सप्रेसिव हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो ही वाज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड बट नॉट इन एन आर्ट ऑस्टेंटेशियस वे। मतलब वो हमेशा ही अच्छे तरीके से कपड़े पहनता है, लेकिन दिखावटी कपड़े नहीं पहनता, दिखावट में नहीं पहनता कि मैं दिखावटी पहन रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है स्ट्राइड। स्ट्राइड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, मतलब लंबे लंबे कदम रखकर चलना, ठीक है। ऑफन बिकॉज यू फील वेरी कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड, मतलब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, इसलिए आप लंबे लंबे कदम चल रहे हो, ठीक है। ऐसा बोला है। चलिए एक शब्द कहें तो प्रगति करना, आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो मार्च, स्टॉक और पेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनफोल्ड, अनमास्क और अनकवर हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो ही स्ट्रोड अप टू द हाउस एंड नॉक्ड द डोर। वो जो है वो हाउस की तरफ लंबे लंबे कदम चल के गया और उसने डोर को नॉक किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कंबाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडिया एक्सेट्रा, ठीक है। सूचना, ग्रंथ, विचारों आदि के दो या दो से अधिक सेटों को मिलाए, मतलब किसी दो चीज को ना आपस में मिलाना, ठीक है। किसी दो सेट्स हो सकते हैं, तो कोई दो आइडिया हो सकता है कि दो आइडिया को मर्ज करके एक नया आइडिया रेडी करना, या इन्फॉर्मेशन को मिला के एक नई इन्फॉर्मेशन रेडी करना, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो। तो कन्फ्लेट मतलब कंबाइन करना कह सकते हो, ठीक। एक शब्द में कहें तो इकट्ठा करना आप बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें ब्लेंड, कोलेंस, कोलेसिस और कंबाइन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो सेपरेट, अनमिक्स और ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो ही कन्फ्लेट द हिस्ट्रीज ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ क्रूसेड्स। मतलब उसने जो है जो फर्स्ट और फोर्थ क्रूसेड में जो हिस्ट्री थी उसको आपस में इकट्ठा करके मिला दिया, ठीक है। ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है पैपेबल। पैपेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दैट इज इजी फेल्ट बाय द सेंस और द माइंड। मतलब कोई चीज बहुत ही आसानी से सेंस से पता की जा सकती है कि सेंस आ रही है, बू आ रही है, मतलब बू आ रही है। तो वो सेंस, माइंड के सेंस से किसी चीज को पता कर लेना पैपेबल कहलाता है, ठीक है। महसूस करना आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एप्रिशिएबल, परसेप्टेबल और पॉन्डरेबल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंजिबल और इन परसेप्टेबल हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें, व्हेन फ्लो रिटर्न्स द सेंस ऑफ रिलीफ इज पेपेबल। जब फ्लो वापस आता है तो जो रिलीफ का जो सेंस होता है वो महसूस होने लगता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दें, विराट कोहली की बात करें अगर, तो उनका जब फॉर्म खराब चल रहा था तो उनको ये पेपेबल सेंस नहीं आ रहा होगा ना, उनको महसूस नहीं हो रहा होगा अच्छा रिलीफ वाला सेंस। जब उनका फ्लो वापस आया तो उनको एक रिलीफ मिला। तो वहां पे हम ऐसे यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से कि भाई हम लोग पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन जब फ्लो वापस आया तो अब अच्छा लगने लगा, ठीक है। चलिए अगला देखें तो डुअलिटी। डुअलिटी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग डुअल। मतलब कोई एक ऐसी क्वालिटी या एक ऐसा कंडीशन कि आप दो काम कर रहे हैं, ठीक है। दो मतलब जैसे मान लो कि माँ की बात करें, मम्मी की, तो मम्मी दो रिश्ते निभा रही होती हैं। एक तो अपने पति के साथ, पहला। दूसरा अपने बच्चों के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने मतलब इस घर को भी दिख रही होती हैं और अपने मायके वाले घर को भी कनेक्ट रहती है दोनों चीजें ना। तो वो डुअलिटी होती है ना, डुअलिटी एक साथ दो चीजों को मैनेज करके चलना, ये डुअलिटी कहलाता है, ठीक है।
सिनोनिम की बात करें, सॉरी, एक शब्द की बात करें द्वंद्व आप कह सकते हो, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें डबलनेस, डुअलिज्म और डुप्लेक्सिटी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ऑनेस्टी और ऑल्टरनेस और आर्टलेसनेस, ठीक है, और कॉन्स्टेंसी हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो द डुअलिटी होल्ड्स अप अस विथ इट्स हॉरर एंड ऑनेस्टी। तो जो डुअलिटी है वो हम हमें होल्ड करके रखती है किस चीज से, जो मतलब भयानक चीजें हैं उनसे, और जो ऑनेस्टी है उनसे, ठीक है। चलिए, तो इतने थे हमारे पास वोकैब्स। अब बात करते हैं इडियम फ्रेज की। तो पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब अपने आप को पुल करो। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन, शांत हो जाओ, ठीक है। और सो फार सो गुड का क्या मतलब होता है? सो फार सो गुड का मतलब होता है थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, जो चीजें हैं वो अभी तक सही से चल रही हैं, ठीक है। चलिए, फ्रेजल वर्ब की बात करें तो ब्रश अप ऑन का मतलब क्या होता है? ब्रश अप ऑन का मतलब होता है टू इम्प्रूव, रिफ्रेश वंस नॉलेज और समथिंग, मतलब किसी चीज को या किसी नॉलेज को ब्रश अप करना, मतलब उस पर झाड़ फूक करना, उसको सही करना। मतलब झाड़ फूक करने का मतलब ब्रश अप करने से, आप लोग किताबें लेते हो तो ब्रश अप करते हो ना पुरानी किताबों को। तो आपने कुछ पढ़ रखा है, तो अभी लाइट चली गई, सॉरी। तो आपने कुछ मान लो कुछ पढ़ रखा है अगर, तो आप उसको ब्रश अप करते हो, मतलब रिवाइज कर रहे होते हो, ठीक है। तो ब्रश अप ऑन का मतलब होता है रिवाइज करना, कह सकते हो। आई मस्ट ब्रश अप ऑन माई फ्रेंच बिफोर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, मतलब उसको पेरिस जाना है तो उसने कहा कि मैं अपने फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको ब्रश अप करूंगा, ठीक है। लास्ट है बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब क्या होता है? बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाई चांस और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब किसी चीज से या किसी इंसान से बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में मिल जाना या मिलना, ठीक है, वो कहलाता है बम्प इनटू, ठीक है। आई बम्प इनटू डैमन एडमन एडम एट द बैक, ही सेज हेलो। तो मैं बहुत अचानक से एडम से मिला और बैंक में उसने हेलो बोला मुझे, ठीक है। चलिए, तो आज इतने ही वर्ड से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड लेकर आया हूँ। एक है पेनिशियस और दूसरा है इंट्विड। कोशिश करेंगे आप सेंटेंस का एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिखिए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।